साझेदारी के क्वेश्चन आज हम भाग 2 में करा रहे हैं आपको। सुबह भी इससे पहले वाले पोर्शन में भी हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए थे, सुबह जो मीटिंग थी। आज इवनिंग क्लासेस में फिर आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं और कैसे शॉर्ट में आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके CGL, SSC, बैंकिंग और आपका RTGT, PGT वगैरह में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे बहुत तीव्र गति से आप इन लोगों को आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जितनी देर में आप क्वेश्चन करें पढ़ेंगे इतनी देर में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया आपको, गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेश करके जतिन भी व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में होगा, है किस अनुपात में बटेगा, ये पता करना। तो देखिए करने का तरीका मैंने क्या बताया था। एक गौतम है, एक गौतम ने निवेश किया कितने हजार रुपये, 60,000 रुपये। 8 माह बाद 35,000 रुपये किसने निवेश किए आपके। तो देखिए एक तो हम लिख लेते हैं, सीधा सीधा तरीका ये है, गौतम को हमने G से इंडिकेट कर देते हैं। और दूसरा व्यापारी का क्या नाम था भाई, इसका है दूसरा है आपका 8 माह बाद जतिन को हम J से इंडिकेट कर दिया हमने। इसने कितने रुपए लगाए वो लिख देंगे इसके नीचे, 60,000 रुपये इसने लगाए, 60,000। ठीक, जतिन ने कितने रुपए लगाए, 35,000 रुपये। लो भाई 35,000। ठीक, आगे क्या कहा उन्होंने, है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24। तो इसने 24 महीने तक इस काम को किया। अनुपात के चिन्ह लगा दिए। इसने कितने माह किया, 8 माह बाद लगाए थे, तो 24 में से 8 महीने हमने कम कर दिए, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, तो 24 महीने से हमने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, लेकिन वो 8 माह बाद आया था, कौन, जतिन 8 माह बाद आया, तो 8 महीने उसके कम हो जाएंगे। तो 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 बचेगा, ये आपका बचा। अब करना क्या होता है, मैंने बताया था इसको करने का क्या तरीका, इनके जो जीरोज हैं वो काट देते हैं। कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो ये कट गए, 1 2 3 ये काट दिया हमने। ठीक, इसके बाद 24 और 16 को 8 से काट सकते हैं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। ठीक है, ये आपका कट गया। और देखिए ये जो आपका 2 है, इस 2 से भी हम 6 60 को काट सकते हैं, कितनी बार, 30 बार। ठीक है, 30 हमारे पास ही आ गया। अभी और भी साथ कट सकता, अगर आपको देखना होगा तो क्या होगा, ये आपका आ गया, यहाँ लिख सकते हैं 30 गुणा 3 अनुपात 35। ठीक है, अब 5 से और शायद तो इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, तो ये होगा 6 18 अनुपात 7। अगर कोई दे रखा है तो ठीक है 18 अनुपात 7, नहीं तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर D हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल है ना, बहुत जल्दी से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इसी प्रकार से क्या कहा, रुपये 50,000 निवेश करके, है ना, सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद कितने, 80,000 रुपये निवेश करके नीता उसमें साझेदारी हो गई। 1 वर्ष के अंत में उनको 18,000 रुपये का लाभ हुआ। तो क्या पूछा है, सरिता का लाभ पूछा कितना हुआ। तो 2 लोग हैं यहाँ पर, एक तो सरिता है, सरिता को चलो हम ये S से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक, और दूसरी कौन है भाई, ये आपका निवेश करके नीता, दूसरी नीता है, नीता को हमने N से इंडिकेट कर दिया भाई। ये हम ऐसे करके लिख लेते हैं, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना आपको, इसने कितने रुपए लगाए, 50,000, इसके नीचे हम 50,000 लिख देते हैं, बिल्कुल एज सच। लो 50,000। इसने कितने रुपए लगाए आपके, 80,000। लो भाई इसने 80,000 रुपये लगाए, पहली तो बात आ गई आपकी ये। ठीक है, अब 6 माह बाद, तो इसके बाद साझेदारी की 1 वर्ष के अंत में, वर्ष कितना, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसे तो 12 से गुणा कर देंगे। लेकिन ये 6 महीने बाद आई, नीता कितने महीने बाद आई, 6 महीने बाद, तो इसे कितने महीने इसके रुपए लगे, 80,000 रुपये जो लगाए वो कितने महीने के लिए लगाए, इसने मात्र 6 महीने के लिए, तो 6 से हमने इसे गुणा कर दिया।
जैसा बताया था मैंने, जीरो गिन लेंगे इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चारों जीरो को काट देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तरीका ये काटने का हुआ। अब क्या करें भाई, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 आ गया। इस 2 से भी इसे काट सकते हैं, 2 चौक 8, 4 आ गया। ठीक है, तो इधर बचा आपका 5 और इधर बचा आपका 4, तो इनका जो अनुपात आया वो 5:4 आ गया भाई। कितना आया? 5:4। अब इनका अगर अनुपात पूछ रहे हैं तो सवाल को यही छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि 18,000 रुपये का लाभ हुआ उनको, तो इसका मतलब इनका दोनों का योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का योगफल, यानी 5 और 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक, अब उसने क्या कहा भाई, 18,000 रुपये के लाभ में सरिता का भाग कितना होगा? क्या लिखेंगे? सरिता का भाग चाहिए भाई, सरिता का भाग, सरिता का भाग ये हमें चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सरिता का भाग? कुल कितनी अमाउंट है देखो, लाभ की अमाउंट क्या है? लाभ की अमाउंट है ये वाली 18,000। इस 18,000 का किसका भाग चाहिए? सरिता का। सरिता के नीचे क्या है? सरिता के नीचे 5 है, इसे देख लेंगे 5 बटे कुल कितना है? ये 9, ये 9 लिख देते हैं भाई। तो 9 से इसे काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो जीरो लग जाएंगे कितने? 3, और 5 दूनी 10, 10,000 रुपये का सरिता को लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10,000 रुपये का सरिता को लाभ हुआ। तो कौन सा आंसर हुआ आपका भाई बच्चों? ये आपका देखिए आंसर फटक से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाइए। ये तो हम थोड़ा सा आपको करके बता रहे हैं, एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में तो 10-15 सेकंड में आप कर सकते हैं। देखिए क्या कहा इसमें, देखिए 3 मित्र हैं, 3 मित्रों P, Q तथा R ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। तो लिखिए भाई, तीनों के नाम लिख लो। 3 कौन कौन है? एक तो है आपका P, दूसरा व्यापारी है Q, तीसरा मित्र है R। तीनों को हमने यहाँ ऐसे करके लिख लिया। कितने कितने रुपए लगाए इन्होंने? एक ने लगाए 45,000, इसने लगाए आपके 45,000 रुपये भाई। इसने कितने लगाए? 70,000 रुपये। चलो 70,000, ठीक, 70,000। इसने कितने लगाए भाई? इसने लगाए आपके 45, 70, इसने 90,000 रुपये लगाए। तीसरे ने, इसने लगाए 90,000। चलिए, इसके बाद क्या कहा भाई? निवेश किया 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में। अब यहाँ 2 वर्ष दिया गया है, लेकिन दोनों के लिए, तीनों के लिए समय समान है। तो 2 से इसे गुणा करें, 2 से इसे करें, 2 से इसे करें, इससे बेहतर है किसी को भी ना करो, समान सबके। अगर सबके लिए समय एक जैसा हो तो समय की गुणा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 2 वर्ष के अंत में उन्हें कितना लाभ हुआ भाई? 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ। ये बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। 3 जीरो हो, सब में से काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये हमने काट दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? 3 जीरो आपके कट गए, 5 से आप सबको भाग कर सकते हैं। इसे 5 से भाग करेंगे तो ये आ गया 5 9 45, इसे करेंगे तो 14 आ गया, 14 पंजे 70, इसे करेंगे तो आपका किससे 5 से भाग करेंगे तो 18 पंजे 90। तो ये इनका अनुपात आ गया भाई। अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद इनका योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? योगफल करेंगे इन तीनों का। तो कितना आया? 18 और 14 32 और 9 41 इनका योगफल आ जाता। अब जैसा सवाल में कहा, देखिए क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है लास्ट में, अगर देखें कि इनको 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ, ये वाला है में किसका भाग पूछा है? में कुल लाभ में से Q का भाग पूछा भाई। किसका? Q का भाग पूछ रहे हैं, इसका। किसका? Q का भाग देखेंगे, Q का भाग जी। तो क्या बताया था मैंने? 1,64,000 का इतना लाभ हुआ ना कुल, इसका कितना? Q कितना है भाई? देखिए Q के नीचे देख लेंगे 14 लिखा है, तो 14 बटे 41, 14 बटे 41। तो हम जानते हैं 4 से काट देंगे इसको,
4 से अगर इसको गुणा करें हम, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये कट गया 4 एकम 4, ये आपका कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। ठीक है, 100 और 1 2 3 0 इसके आगे आ गए। तो ये 14 चौका 56, यानी 56,000 रुपये जो हैं वो क्यू को मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे क्यू को? 56,000 रुपये। कहीं है क्या? ये देखिए पहला ही आंसर हो गया भाई, ये लीजिए। तो कितना बहुत जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चनों को, आप लोग कितनी जल्दी इन क्वेश्चनों को कर पाते, ये मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन हम कराते हैं एक सीरीज में आपको। चलिए आज 4 ही करा देंगे। इसमें कहा निनाद, विकास तथा मानव साझे में मिलकर एक व्यापार करते हैं। तो पहले तो इनको लिख लेते हैं भाई। 3 लोग हैं, एक तो निनाद, एक विकास और एक कौन है भाई? मानव। तो निनाद को हम एन कह दिया हमने, निनाद है एन। और एक दूसरा कौन है भाई? ये बेचारा विकास को हमने बी कह दिया। और एक है आपका कौन भाई? ये है आपका मानव। मानव को चलो एम कह दे रहे हैं ना। ये 3 लोग हैं, ठीक। मिलकर व्यापार आरंभ किया। आरंभ में निनाद ने कुछ राशि का निवेश किया। कुछ का मतलब क्या होता है भाई? कुछ का मतलब है आर रुपए उसने लगाए। ठीक, ठीक है, आर रुपए का निवेश किया है। कुछ आरंभ में निनाद ने कुछ राशि का निवेश किया, करता है। 6 माह बाद विकास उसका दुगुना। 6 माह बाद का मतलब विकास उसका दुगुना का मतलब ये आर था तो ये 2R हो गया है, दुगुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके बाद 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना। मानव विकास से 3 गुना का मतलब इसे 3 से गुणा कर देंगे, 6R इसने लगा दिया। ठीक है, व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 45,000 रुपये, कितना? 45,000 का लाभ हुआ। तो कुल लाभ में मानव का भाग कितना है? मानव का भाग हमें निकालना होगा कितना है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं भाई कितना वर्ष के, एक वर्ष के अंत में कहा गया है। तो इसे तो हम कर देंगे गुणा किससे? इसे गुणा करेंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसे गुणा करेंगे 6 महीने बाद इसने लगाया। कितने महीने बाद लगा? देख रहे ना, इसने 6 माह बाद। तो 6 महीने तो बचे उसके पास। दूसरा कब लगा? 8 माह बाद। 8 माह बाद लगा तो इसके पास कुल 4 महीने बचे। ठीक है, लो भाई हो गया। आप देखिए आर तो सब में से हटा दो, यहाँ बचा आपका 12 अनुपात, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ भी, और यहाँ 6 चौक 24। 12 से अगर हम भाग कर दें तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 का अनुपात हो गया। इनका योग अगर निकालें हम, कितना आया योग भाई बच्चों? 4 इनका योग हो गया। ठीक, अब उन्होंने पूछा भाई मानव का भाग कितना है। देखो अब निकाल लेते हैं मानव का भाग। किसका? मानव। मानव का भाग, मानव का भाग कितना हुआ भाई? देखिए कितनी अमाउंट, लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ 45,000 रुपये। कितना? 45,000 रुपये का कौन सा? मानव का कितना? 2 है, 2/4, 2/4। ठीक है, या 2 से इसे काट दीजिए, है ना। तो कितना आ गया? 2 से काटेंगे तो इसे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी या 45,000/2। ये कर दीजिए भाग, या 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो 22,500 रुपये का जो है मानव को लाभ हुआ। कितना? 22,500 रुपये मानव को लाभ हुआ। इसमें कोई भी आपका आंसर दे नहीं रखा, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना। स्पीडली इनको करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।